सो हेलो एवरीवन। क्लास 12th के विद्यार्थी कृपया ध्यान दें कि यह आपका जो है दूसरा भौतिक विज्ञान का प्रश्न पत्र जो है स्टडी सीबीएल क्लासेस पर अपलोड हो रहा है। जो 2023 का भौतिक विज्ञान फिजिक्स का प्रश्न पत्र है, जिसका सांकेतांक 346 BX है। कल 4 मार्च को आपका जो है भौतिक विज्ञान का पेपर है। उससे पहले हमने जो है एक वीडियो इससे पहले जो है अपलोड करी है, और एक वीडियो जो है हम इस समय जो है अपलोड कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं पहली वीडियो आपने देख ली होगी। अगर नहीं देख ली होगी तो स्टडी सीबीएल क्लासेस पर देख सकते हैं जा करके, या फिर उस वीडियो का लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है ना। चलिए, ये भौतिक विज्ञान की दूसरी वीडियो है। आपने वर्ष भर पढ़ाई की है, किस प्रकार के क्वेश्चन जो है बोर्ड में पूछे जाते हैं, और इसको आप हल करके देखिएगा कितने समय में आप जो है प्रश्न पत्र को हल कर ले जाते हैं। ठीक उसी टाइप से आप जो है परीक्षा में हल करेंगे। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, तो प्रश्न हूबहू वैसे ही होंगे, थोड़े बहुत चेंज होंगे। तो उसमें जो है आप ध्यान से जो है बने रहिए, वीडियो पर पूरा वीडियो देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक, सभी ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। बेल आइकन को ऑल कर लेंगे ताकि जिससे सभी आने वाली आगामी वीडियो की जो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। दूसरी बात यह है कि यदि आपको वीडियो की क्वालिटी अच्छी ना मिल रही हो तो वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, और आवाज़ में कोई प्रॉब्लम हो तो हेडफोन लगा लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। समय इसमें आपको मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का, जिसमें से 15 मिनट आपका प्रश्न पत्र पढ़ने का रहेगा। 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने का मिलता है। बाकी जो है 3 घंटा आपको क्वेश्चन करने का। यहाँ आप अपना हर प्रश्न पत्र में आप यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखते आए हैं, और यहाँ पे अपना नाम। ठीक है ना। तो चलिए, प्रश्न पत्र सांकेतांक कितना है? 346 BX। इससे पहले हमने 346 BY अपलोड कर दिया है, जा करके देख सकते हैं। पूर्णांक आपका 70 का होगा और 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल में मिलेगा। ठीक है ना। समय आपका 3 घंटे और 15 मिनट का है। तो इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, निर्देश पढ़ते हैं। निर्देश में कुछ क्या लिखा है? निर्देश यहाँ से पढ़ते हैं। निर्देश में लिखा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। 15 मिनट आपको जो है प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलेगा, जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्न क्या है? अनिवार्य है। सभी प्रश्न आपको करने हैं। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड है। खंड आ, खंड बा, खंड सा, खंड दा और खंड या, यानी 1 2 3 4 5 खंड है। खंड आ सभी बहुविकल्पी प्रश्न है, और प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है। बहुविकल्पी प्रश्न खंड आ है, और प्रत्येक प्रश्न के बाद 1 अंक आपको मिलेगा। खंड बा अति लघुत्तरी प्रश्न है, और इसमें भी प्रत्येक प्रश्न पर 1 नंबर निर्धारित है। खंड सा आपका लघु उत्तरी प्रश्न है, एक क्वेश्चन पे 2 नंबर वहां से मिलेगा। खंड दा आपका लघु उत्तरी है, लघु उत्तरी सेकंड है, लघु उत्तरी फर्स्ट है। खंड खंड सा है पहले, खंड सा लघु उत्तरी फर्स्ट है। इसमें प्रत्येक क्वेश्चन पर 2 अंक निर्धारित हैं। खंड दा आपका लघु उत्तरी सेकंड है, इसमें प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक निर्धारित हैं। और 8वां खंड या विस्तृत उत्तरी प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के 5 अंक हैं। इस खंड के सभी चारों प्रश्नों के आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया है। ऐसे प्रश्न आपको दिए गए चयन में से केवल एक प्रश्न करना है। ठीक है ना। यानी 5वें में अथवा अथवा करके लॉन्ग क्वेश्चन होगा, जो है अंतिम या वाला खंड, और उसमें से आपको कोई एक क्वेश्चन करना होगा, 5 नंबर का है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं खंड आ से। वीडियो को लाइक कर दीजिए तुरंत। खंड आ, खंड आ देखिए यहाँ शुरू हो रहा है। तो खंड आ में चलते हैं। किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर धारा को क्रमशः कैपिटल B बराबर 100 साइन ब्रैकेट में 100T वोल्ट तथा I 100I ब्रैकेट में 100T प्लस π/3 मिली एम्पियर से प्रदर्शित किया जाता है। परिपथ में व्ययित शक्ति, आपने पढ़ाई की है पूरे वर्ष भर। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, और फिर जो है प्रश्न को पढ़ करके उसके विकल्प, सही विकल्प का चयन करिए।
ऑप्शन नंबर 1 है 10⁻⁴ वाट, ऑप्शन नंबर बी है 10 वाट, ऑप्शन नंबर तीसरा है 2.5 वाट और चौथा है 5 वाट केवल। ठीक है, जो ऑप्शन सही होगा करेक्ट लगा दीजिएगा। आइए, निम्नलिखित में से समन्यूट्रॉनिक युग्म है ख। निम्नलिखित में से समन्यूट्रॉनिक युग्म है 6C14, 8O16, 6C14 तथा 8O16 और दूसरा है 6C14 तथा 7N14 और तीसरा है 6C14 तथा 8O17 और चौथा है 6C14 तथा 7N13। इनमें से जो ऑप्शन सही होगा उस पर करेक्ट लगा दीजिएगा खा क्वेश्चन पे। हाँ, वीडियो को रोक करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है ना। गा बहुविकल्पी देखिए, किसी विद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र का आयाम 3×10⁻⁻10 टेस्ला है। यदि तरंग की आवृत्ति हर्ट्ज है तब संबंधित विद्युत क्षेत्र का आयाम है 9 वोल्ट प्रति मीटर पहला, दूसरा जो है 9×10⁻⁻2 वोल्ट प्रति मीटर, तीसरा 3×10⁻10 वोल्ट प्रति मीटर और चौथा 3×10⁻2 वोल्ट प्रति मीटर। इनमें से जो ऑप्शन राइट है उसे सही लगा दीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। घा पर बहुविकल्पी के, किसी चालक तार में धारा I प्रवाहित होने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग v है। यदि उसी धातु के दुगनी त्रिज्या के तार में धारा 2I हो तब इलेक्ट्रॉनों का अपवाह v वेग होगा। ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। अब इसके ऑप्शन है v, दूसरा ऑप्शन है 4v, तीसरा ऑप्शन है v/2 और चौथा ऑप्शन है v/4। अंगा क्वेश्चन, 3 प्रिज्मों का अपवर्तक कोण 15 डिग्री है परंतु उनके अपवर्तनांक क्रमशः 1.6, 1.5, 1.4 है। यदि विचलन कोण Δ1, Δ2, Δ3 प्राप्त हो तब ऑप्शन में देख लीजिए 1, 2, 3, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। λ1 इज ग्रेटर देन λ2, λ2 इज ग्रेटर देन λ3। इसे आप पढ़ लीजिएगा। तो ये चारों ऑप्शन आप जो सही होगा उसको लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए चा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि वास्तविक नति कोण थीटा हो तथा चुंबकीय यामोत्तर से अल्फा कोण पर समतल में नति कोण थीटा डैश हो तब tan थीटा डैश अपान tan थीटा होता है। क्या होता है? सेक अल्फा, कॉस अल्फा, कोसेक अल्फा या फिर कॉट अल्फा। 4 ऑप्शन है, जो ऑप्शन करेक्ट होगा उसे लगा लीजिएगा। प्रश्न पत्र सांकेतांक है 346 BX ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपका खंड आ बहुविकल्पी खत्म होता है, खंड बा शुरू होता है अति लघुत्तरी का क्वेश्चन है। यदि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक व तंत्रिक नेत्रिका लेंसों के आवर्धन क्रमशः m1 व m2 है तब सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए। तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए। अथवा नहीं बल्कि दूसरा खा क्वेश्चन, संट से क्या अभिप्राय है? संट से क्या अभिप्राय है? गा क्वेश्चन, वैद्युत परिपथ के लिए वैद्युत परिपथ के किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है? किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है? घा क्वेश्चन, स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखिए। स्वप्रेरण गुणांक की क्या करिए? परिभाषा लिखिए। क्वेश्चन नंबर घा। क्वेश्चन नंबर अंगा, स्मॉल m द्रव्यमान का एक कण
स्मॉल m द्रव्यमान का एक कण स्मॉल v चाल से गति करता है। कण की संगत दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र लिखिए। स्मॉल m द्रव्यमान का एक कण स्मॉल v चाल से गति करता है। कण की संगत दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य सूत्र लिखिए। फिर 4 देखिए। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर वैद्युत विभव का सूत्र लिखिए। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर वैद्युत विभव का सूत्र लिखिए। ये हो जाता है। फिर आइए खंड सा, खंड आ और खंड बा खत्म, खंड सा पर आ जाइए। खंड सा यहाँ से शुरू होता है। तो खंड सा में क्वेश्चन नंबर 3 का 5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली एक कुंडली 1.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या 100 तथा इसमें 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तब ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? नंबर 1, कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। नंबर 2, कुंडली पर अधिकतम बल आघूर्ण। ठीक है, तो ज्ञात करना आपको क्या कि कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पहला और दूसरा कुंडली पर अधिकतम बल आघूर्ण का। और चलिए नाभिक की त्रिज्या कैपिटल R0a L/3 से व्यक्त होती है, जहां कैपिटल A द्रव्यमान संख्या तथा R0 या R0 1.2 गुणे 10⁻⁻15 है। सिद्ध कीजिए कि नाभिक का घनत्व द्रव्यमान कैपिटल A पर निर्भर नहीं करता है। तो नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख लीजिए, क्वालिटी वीडियो की बढ़ा करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला ए.एन.डी गेट के सांकेतिक चित्र की सहायता से इनकी सत्यता सारणी बनाइए। ए.एन.डी गेट के सांकेतिक चित्र की सहायता से इनकी सत्यता सारणी बनाइए। अगला 10 ओम प्रतिरोध के तार को खींचकर उसकी लंबाई 3 गुना की जाती है। अब इस तार को 3 बराबर हिस्सों में काटकर चित्रानुसार परिपथ में जोड़ा जाता है। ये चित्र आप देख रहे ना, जोड़ा जाता है। ए व बी के बीच समायोजन का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ए व बी के बीच समायोजन का कुल प्रतिरोध क्या करना है, बताना इस चित्र को देख करके। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए और फिर जो है अगले क्वेश्चन पर आते हैं। खंड दा, सभी क्वेश्चन 3 नंबर के होंगे। तो दा में क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन खंड दा का चौथे का क्वेश्चन, बोहर परमाणु मॉडल के आधार पर सिद्ध कीजिए कि परमाणु की अस्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का परिक्रमण काल कैपिटल T तथा मुख्य क्वांटम संख्या स्मॉल n के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, बोहर के परमाणु मॉडल के आधार पर सिद्ध कीजिए कि परमाणु की अस्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का परिक्रमण काल कैपिटल T मुख्य क्वांटम संख्या स्मॉल n के अनुक्रमानुपाती होता है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश के विवर्तन एकल रेखा छिद्र के प्रयोग में तरंग दैर्ध्य λ1 बराबर 660 नैनोमीटर के लिए प्रथम निम्नलिखित किलोमीटर की दूरी तरंग दैर्ध्य λ2 के प्रथम उच्चिष्ट से संपाती होती है। तरंग दैर्ध्य λ2 का मान ज्ञात कीजिए। तरंग दैर्ध्य λ2 का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर चांदी का कार्यफलन 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जब 100 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का पराबैंगनी प्रकाश इस पर डाला जाता है तब निरोधी विभव 7.7 वोल्ट हो जाता है। 200 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के लिए विरोधी विभव का मान ज्ञात कीजिए।
200 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के लिए विरोधी विभव का मान ज्ञात कीजिए। घा, बायो-सेवर्ट नियम की सहायता से वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र ज्ञात कीजिए। बायो-सेवर्ट के नियम से की सहायता से वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र ज्ञात कीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना मत भूलिए। धातु के दो गोलों के व्यास 6 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है। अंगा क्वेश्चन है। चौथे का खंड दा है। इन्हें समान विभव पर आवेशित किया गया गोलों के आवेश के पृष्ठ घनत्व का अनुपात ज्ञात कीजिए। धातु के गोलों का व्यास 6 सेंटीमीटर व 4 सेंटीमीटर है। इन्हें समान विभव तक आवेशित किया गया गोलों के आवेश के पृष्ठ घनत्व का अनुपात ज्ञात कीजिए। पांचवा क्वेश्चन, पांचवा का ये चित्र एक दिया गया, इसी के बारे में बात होगी। चित्र में दिखाए गए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र ज्ञात कीजिए। संधारित्र की धारिता का सूत्र ज्ञात कीजिए। प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल ए प्लेटों के बीच परावैद्युत पट्टिकाओं की मोटाई क्रमशः D1 व D2 तथा उनके परावैद्युतांक क्रमशः K1 तथा K2 है। परावैद्युतांक क्रमशः K1 तथा K2 है। चलिए देखिए, एक धातु की छड़ PQ जिसकी लंबाई 1 मीटर है 4 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 2 मीटर प्रति सेकंड की सहायता से चाल से गतिमान है। एक 10 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र को चित्रानुसार जोड़ा गया। चित्र देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर चित्र है, ठीक है। ये चलिए, एक धातु की छड़ PQ की लंबाई 1 मीटर है 4 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 2 मीटर प्रति सेकंड की एक चाल से गतिमान है। एक 10 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र को चित्रानुसार जोड़ा गया। चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल लंबवत नीचे की ओर दृष्टि है, ज्ञात कीजिए। पहला, छड़ PQ सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल, और दूसरा संधारित्रों पर आवेश, और तीसरा संधारित्र की कौन सी प्लेट पर धन आवेश है। ठीक है, तो ये चित्र है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। इसी चित्र से जो है प्रश्न आया हुआ, ठीक है। ये चित्र आपका, इसी को देख लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। गा, पांचवें का गा। गा क्वेश्चन, विभव मापी की सहायता से किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। विभव मापी की सहायता से किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र उत्पन्न कीजिए। घा क्वेश्चन है, पांचवें का घा। एक प्लास्टिक के अर्धगोले की वक्रता त्रिज्या 8 सेंटीमीटर तथा अपवर्तनांक 1.6 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या 8 सेंटीमीटर तथा अपवर्तनांक 1.6 है, कोई मात्रक नहीं है, 1.6 है। मुख्य अक्ष पर अर्धगोले के भीतर एक बिंदु स्रोत O स्थित है। O के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए जब उसे O के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात जब उसे नंबर 1 समतल पृष्ठ की तरफ से देखा जाता है, और नंबर 2 गोलीय पृष्ठ की तरफ से देखा जाता है, और यहाँ पे चित्र बना हुआ है। ठीक, या तो आप इसे करिए अथवा देखिए, या फिर आप इसे करिए।
एक और क्वेश्चन अथवा में करके है। एक दूरदर्शी के अभिदृश्यक व नेत्रिका लेंसों की फोकस दूरी क्रमशः 15 सेंटीमीटर व 1.5 सेंटीमीटर, इसे अभिदृश्यक से 3 मीटर दूर स्थित एक वस्तु के लिए फोकसित किया जाता है। यदि वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि से न्यूनतम दूरी 50 सेंटीमीटर पर बने, तब अभिदृश्यक व नेत्रिका के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जो इसमें से इसको आप लगा लीजिएगा, वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट लेकर के। क्वेश्चन 5 का, ट्रांसफार्मर सिद्धांत क्या है? ट्रांसफार्मर सिद्धांत क्या है? ऊंचाई ट्रांसफार्मर का परिपथ चित्र बनाकर उसकी कार्यविधि को समझाइए। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के किन्हीं 2 कारणों को स्पष्ट कीजिए। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के किन्हीं 2 कारणों को स्पष्ट कीजिए। ट्रांसफार्मर सिद्धांत क्या है? ऊंचाई ट्रांसफार्मर का परिपथीय चित्र बनाकर उसकी कार्यविधि समझाइए। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के किन्हीं 2 कारणों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है। 6वां क्वेश्चन, खंड या का क्वेश्चन नंबर 6। अभी देखिए चित्र दिया गया है यहाँ पे, इस चित्र को भी देख लीजिएगा आप लोग, ये चित्र। ठीक है। अब चलिए 6वां, और ये हमको लगता है कि इस क्वेश्चन पेपर का अंतिम क्वेश्चन होगा। दिए गए परिपथ की सहायता से प्रतिरोधों R1, कैपिटल R1, कैपिटल R2 तथा R3, R1, R2, R3 में प्रवाहित धाराएं ज्ञात कीजिए। सेलों के आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। सेलों के आंतरिक प्रतिरोध कैसे हैं? नगण्य। ये चित्र आपके पास है, इसी चित्र को देख लीजिए और इसी चित्र को देख करके सवाल लगाइए, अथवा या तो आप इसे करिए, अथवा करके एक क्वेश्चन इधर है, ये चित्र भी देख लीजिए। 6वां में 2 क्वेश्चन करके हो गए, एक होगा या उसे करिए, या फिर अथवा वाला करिए, या फिर इसे करिए। चित्र में संतुलित मीटर ब्रिज का परिपथ चित्र में दर्शाया गया है। संतुलन बिंदु सिरे कैपिटल ए से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। जब ए ओम का प्रतिरोध कैपिटल R1 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तब संतुलन बिंदु सिरे B से 40 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है। R1 तथा R2 के मान ज्ञात कीजिए। इसमें आपको चित्र आपके सामने बना हुआ है, इस चित्र से आपको R1 तथा R2 का क्या करना, मान बताना। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन, 7वें में भी अथवा है। परिपथ चित्र की सहायता से ट्रांजिस्टर की दोलायमान प्रक्रिया कार्य प्रणाली को समझाइए। परिपथ चित्र की सहायता से ट्रांजिस्टर की दोलायमान प्रक्रिया की कार्य प्रणाली को समझाइए। या तो आप इसे करिए या फिर आप इसे करिए। परिपथ चित्र की सहायता से पीएन संधि डायोड की पूर्ण तरंग दृष्टिकरण की प्रक्रिया को समझाइए। इन दोनों में से कोई एक आपको करना है। अगला 8वां क्वेश्चन, यंग के दो स्लिट प्रयोग की सहायता से स्मॉल एनवी अदीप्ति फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी का सूत्र ज्ञात कीजिए। या तो आप इसे करिए या फिर इसे करिए। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत का उपयोग करते हुए प्रकाश के अपवर्तन का स्नेल नियम स्पष्ट कीजिए। प्रकाश के अपवर्तन का स्नेल नियम क्या करिए, स्पष्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। 9वां, दिए गए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ से ज्ञात कीजिए। नंबर 1, प्रेरणीय तथा धारितीय प्रतिघात। नंबर बी, अनुनाद की दशा में अनुयुक्त वोल्टता की आवृत्ति। और तीसरा इसमें है अनुनाद की स्थिति में परिपथ की प्रतिबाधा। ठीक है। ये चित्र है जहाँ V बराबर 10 साइन 1000 टी वोल्ट है, और यहाँ देख लीजिए चित्र बना हुआ है। अथवा या तो आप इन तीनों चीज़ों को ज्ञात करें 9वें में, या तो अथवा में आ जाइए।
अथवा में क्या है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम क्या है, 100 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल में एक तार को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में रखा जाता है। यदि इस तार को 0.1 सेकंड में खींचकर उसी तल में वर्गाकार रूप दे दिया जाए तो लूप में उत्पन्न औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो भौतिक नियतांक कुछ दिए गए जिनका इस्तेमाल आप सवाल लगाते समय आपको पड़ेगा। इसको आप शायद बच्चों को याद नहीं होगा तो आपकी सुविधा के लिए दे दिया है। प्लांक नियतांक H बराबर 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। गुरुत्वीय त्वरण G का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलाम है। एक AMU बराबर 931 MeV होता है। अवोगाड्रो संख्या कैपिटल N बराबर 6.02 × 10⁻23 होता है। रीडरबर्ग नियतांक कैपिटल R 1.097 × 10⁻7 मीटर प्रति मीटर होता है। निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है, 8.85 × 10⁻12 सेंटीमीटर स्क्वायर और फिर उसके बाद Nm² होता है। तो ये आपका ये यहाँ पर भौतिक नियतांक दिया है। जो सवाल में इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो यहाँ से आप देख लीजिएगा। आपका काम आसान किया इसने। और उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने सभी दोस्तों तक, जो भी आपके साथी, जो भी सहपाठी, जो भी आपके जो है कल जिनका भौतिक विज्ञान का प्रश्न पत्र है, हर ग्रुप में इस वीडियो को जरूर पहुंचा दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन रखिएगा, क्योंकि सभी विषयों की लगातार वीडियो जो है आती रही है। तो इसको देख करके आप जो है एक अनुमान लगा सकते किस तरह का क्वेश्चन पेपर, किस तरह का क्वेश्चन हमें जो है बोर्ड में देखने को मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।